गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपके रसखान कवि थर्ड लेसन है रसखान कवि का, तो उनके सवैया के अर्थ बताने जा रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बुक को सामने रख करके फिर अर्थ लगाइएगा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धीनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम की डारन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे रसखान कवि कह रहे हैं कि अगर मैं, रसखान कवि का क्या कहना है कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में, गोकुल के गांव के ग्वार में, ब्रज में निवास करूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो वह उस पर मेरा बस तो नहीं है। ठीक, तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धीनु मंझारन। तो मैं नंद बाबा के जो गाय हैं, धीनु माने गाय, उनके बीच में नित्य रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर पुरा छत्र पुरंदर धारन। पाहन माने पत्थर, और यदि मैं गिरी पर्वत, अगर यदि मैं पत्थर बनूं तो किस पर, कौन सा पर्वत बनूं? अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का, उस पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो का छत्र पुरंदर, कर माने हाथ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे उठाया था, छोटी उंगली में धारण किया था। जो खग हो, और अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ, तो बसेरा करो, तो मैं कहाँ बसेरा करूं? अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं बसेरा करूं मिनी कालंदी कूल कदम की डारन। तो मैं कालंदी कूल कि यमुना के तट पर, कदम की डार पर मैं अपना बसेरा करूं। तो ये कौन कह रहे हैं? ये रसखान कवि कह रहे हैं। उनकी इच्छा है कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो कहाँ पे पशु के रूप में बनूँ, तो गाय जो नंद बाबा की गाय हैं उनके बीच में निवास करूँ। और अगर पत्थर बनूँ तो उसी पर्वत का बनूँ जिसको कि श्री कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पे उठाया था, गोवर्धन पर्वत। जब इंद्र ने वर्षा की थी पूरा गांव जल में डूब रहा था उस समय का। जो खग हो, अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ बसेरा करूं? मिली कालंदी कुल कदम की डार, तो मैं काला यमुना के तट पर कदम की डार पर मैं अपना बसेरा करूं। नेक्स्ट, आज गई होती भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौनई। अब यहाँ पे किसका वर्णन है? यहाँ पर रसखान कवि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माता जो उनको देखने गई हैं, एक सखियाँ जो हैं, एक सखी दूसरे किस क्या कह रही, वो गई है देखने के लिए कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वो उसका वर्णन यहाँ पर वो कर रही हैं कि आज गई होती भौर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौनई। वाकु जियो जुग लाख करोरे, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। कह रहे हैं कि आज भोर सवेरा होते, प्रातःकाल होते से ही मैं कहाँ गई? मैं नंद बाबा के घर पर गई। वहाँ पे क्या देखा उन्होंने? बाकू जियो दुख लाख करोरे, यशोमती का सुख जात कहो नहीं। यशोमती का सुख कहते नहीं बनता है। क्यों? तेल लगाई कि अंजनी। वो जब उनको नहला रही हैं तो क्या कर रही हैं? तेल लगा करके पहले उनके ऊपर तेल लगाती हैं, लगाई कि अंजनी, अंजनी माने काजल, तेल लगाती हैं और फिर काजल लगाती हैं। और जब काजल बच जाता है, आपने देखा ना छोटे बच्चों को जब हम स्नान कराते हैं, उनको नहला धुलाते हैं मालिश करके, और जब उनको नहला कर तैयार करती हैं तो क्या करती हैं माताएं कि सबसे पहले तेल लगाया, काजल लगाया, और काजल थोड़ा ज़्यादा रखती हैं कि थोड़ा जैसे बच गया काजल उनके हाथ में, उसी से उन्होंने उनकी भौं बना दी। और डिठौना माने नज़र का टीका, उन्होंने उनको नज़र का टीका लगा दिया। तो क्या कह रहे हैं? तेल लगाई कि अंजनी, तेल लगाया, और काजल, अंजन माने काजल, काजल लगाया। और जब थोड़ा सा काजल बचा तो उसको क्या किया? भौएँ बनाई डिठौनी, उसी से भौएँ बना दी, और जो बचा उससे उन्होंने डिठौने माने काजल का टीका, जिससे नज़र न लगे, कोने में वो लगा दिया। डारी हेमलानी डारी हमें लनी, हार निहारती वारती जो चुचकारत छो नहीं। तो क्या कर रही है? अब वो क्या कर रही माता माता यशोदा कर रही हैं कि उन्होंने गले में उनके हार डाल दिया है, और बार बार वो अपने लल्ला को, अपने श्री कृष्ण को निहार रही हैं और बनाए ले रही हैं और पुचकार रही हैं। ठीक, धूरी भरी अतिशय शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के उनके रूप सौंदर्य का वर्णन है। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वो कह रहे हैं धूल से भरे हुए कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। तैसी बने सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर कितनी सुंदर चोटी बनी हुई है। कैसी श्री कृष्ण भगवान चोटी कैसी बनी होती है? आपने देखा ना, बीच में
सारे बाल छोड़ के बीच में केवल एक थोड़े से बाल लेकर चोटी बांध दी जाती है। वो वैसी चोटी किसकी होती है? भगवान श्री कृष्ण की। वैसे ही बच्चों को भी चोटी, छोटे बच्चों को चोटी वैसी माताएं बनाती हैं। ठीक। खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजत वीर का छोटी। वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं भगवान, वो रसखान कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खेलत खाते फिरे अंगना। भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं और खेलते भी जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और अपने आंगन में वो दौड़ रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीली का छोटी। अब उनके पैरों में पीली, उनके पैरों में क्या है? पायलें, छोटी छोटी जो घंटियाँ हैं, पायलें हैं, वो बज रही हैं। और पीली कचोटी में कच्छा, उन्होंने पीला कच्छा पहन रखा है, लंगोट पहन रखी है। यह छवि को रसखान विलोकते वारत काम कला निज कोटि। इस छवि को देखकर रसखान कवि क्या कह रहे हैं? कैसे लग रहा है मानो कामदेव ने भी अपने करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर से निछावर कर दिया है। काक के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो क्या कह रहे हैं कि काक के भाग, काक में कौआ, हे सखी, वो कह रही, एक सखी दूसरे से कह रही है कि हे सखी, कौए के भाग तो देखो कि किसके हाथ से? श्री कृष्ण के हाथ से वो माखन रोटी लेकर के चला गया। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहई ताननी गोधन गावत बीनु बजाई रिझाए गयो है। वह दिन सो कचटोना सो कह रसखानी हिये में समाई गयो है। अब को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण के बांसुरी का वर्णन है। श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन है। वो क्या कह रही हैं? मनमोहक रूप को देख करके उनका वर्णन गोपियाँ कर रही हैं, ब्रज की गोपियाँ। तो क्या कह रही हैं? एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी, जिस दिन से जा दिन ते वह नंद कछोरा या वन धेनु चराए गयो है। जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर के गाय को चरा कर गया है और आप अपनी बांसुरी की धुन को बजा कर गया है। क्या लग रहा है? मोहन तानन गोधन गावत बीनु बजाए रिझाए गयो है। अपनी बांसुरी की बांसुरी जो बजाई है उससे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है वो मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। वाह दिन सो कछु ना सके रसखान हिये में समाये गयो है। उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है जैसे कि वह कोई जादू सा करके अपने मन में प्रवेश कर गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी मर्यादा का पालन नहीं करती है। क्या कर रही है? को न काहू के काने करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा मन पड़ता है संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। कोई भी अपना काम नहीं कर रही है। जिसको जैसे ही वो बांसुरी की धुन सुनती है वैसे सारा काम छोड़ के वो उस बांसुरी की धुन के पीछे दौड़ जाती है उसको सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बांसुरी का वर्णन है। बांसुरी को क्या करी सखियाँ? सौत कह रही हैं। ठीक, कह रही कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरे सखी से क्या करिए कि कान मैंने कान्हा, अब कान्हा किसके बस में हो गए? बांसुरी के बस में हो गए। हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा? निष्ध्वंस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है। ये दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहती है, इस सौतन की ताप को अग्नि को हम क्यों सहेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दही। रसखान कवि क्या कर रहे हैं? जिन मोह लियो जिसने मनमोहन कौन? श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, सदा हमको दही है, वो हमको सदा जलाती ही रहेगी। मिली आओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो क्या करें सखियाँ कह रही, सब सखियाँ एक दूसरे से क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं मिली आओ सबे सखी, हे सखी आओ सब लोग मिल करके भाग चलें, यहाँ से भाग लें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। अब ब्रज में कौन रहेगा? केवल बांसुरी ही रहेगी उनके साथ, क्योंकि उसने क्या किया है? उसने उनको अपने वशीभूत कर लिया है। किनको? श्री कृष्ण को, कान्हा को। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो कहे एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है? वो कह रही है कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें श्री कृष्ण का रूप धरना है। ठीक, श्री कृष्ण का रूप धरना है। तो वो कह रही, सखी कह रही है मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल घरे पहरूंगी। वो कह रही मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट जो है मैं अपने सिर पर धारण करूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंज की जो माला है उसको मैं गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, मैं पीला पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी और लकड़ी को भी हाथ में ले लूँगी। बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, और गाँव के ग्वाल बाल के साथ मैं उनके साथ में गाय को लेकर के मैं जंगल में जाऊँगी, फिरती रहूँगी। ठीक, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वो कह रसखान कभी क्या कह रहे हैं? वो सखी कह रही है दूसरी सखी से
कि भाव तो वो ही मेरो, वह मुझे भा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए। सो तेरे कहे सब स्वांग, तो तेरे कहने से मैं सब स्वांग स्वांग मैं नाटक करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो क्या कह रही है कि ये मुरली किसकी है, ये बांसुरी किसकी है, मुरलीधर की, भगवान श्री कृष्ण की है, ये कान्हा की बांसुरी है, इसको उन्होंने अपने अधरों पर लगाया है, इसलिए मैं इसको अपने अधरों पर धारण नहीं करूँगी। मैं सारे स्वांग करूँगी, सब नाटक करूँगी जो जो तुम कह रही हो। मोर पंखों बना हुआ मुकुट भी धारण करूँगी, गले में माला भी पहनूँ गुंज की, हैं पीताम्बर भी लूँगी, लकुटी भी लूँगी, और ग्वाल ग्वाल के संग गोधन को गाय को लेके मैं फिरूँगी जंगल में। और तेरे कहने से, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे है, तो तेरे कहने से मैं सारे स्वांग करूँगी। लेकिन क्या नहीं करूँगी, या मुरली मुरलीधर की, जो मुरली है, जो बांसुरी है, किसकी, मुरलीधर माने श्री कृष्ण की, मुरली को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। तो उनकी बांसुरी को मैं अपने अधरों पे नहीं रखूँगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद भी बजाई है, तो उन्होंने अपने ओठों पर धारण करी, इसलिए मैं इसको अपने ओठों पर धारण नहीं करूँगी। कवित्त, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। गोरज विराजे भाल लहलही बन माने, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानेरी। गोरज माने क्या होता है, गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल। गोरज विराजे, भाल माने मस्तक, माथा। गोरज विराजे भाल लहलही बन माने, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानेरी। क्या कह रहे हैं कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों की उड़ती हुई धूल लगी हुई है। गले में लहराती हुई लहलाही बनमाल, गले में लहराती हुई फूलों की माला है। आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल वाले आ रहे हैं। बंक चितवन, बंक माने कैसे उनकी दृष्टि है, टेढ़ी। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानेरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। क्या कह रहे हैं कि उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की धुन भी है। कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत फट फहरानेरी। क्या कह रहे, कदम विटप, हे सखी, यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। अटा चढ़ी चाही पीत फट फहरानेरी। कह रहे आओ अटारी पर चढ़कर, अटारी पर ऊंची सी जगह पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर, और अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों को फहराते हुए हम देखें। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राण रिझावे अब आवे रस खाने री। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, कह रही है सखी, देखो सखी, वह रस की वर्षा करके शरीर के तपन को मिटा रहे हैं। तन तपनी, तन माने शरीर, वह रस की वर्षा करके, रस बरसावे, रस की वर्षा करके शरीर के तपन को वो बुझा रहे हैं, मिटा रहे हैं। हमारी आँखों को नैन, प्राण रिझावे अब यह आवे वह आवे रस खाने री। क्या कह रहे हैं, हमारी आँखों और प्राणों को रिझाता हुआ अत्यंत आनंद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कवित्व को भी हमने आज आपको इसमें रसखान कवि के जितने भी हमने आपको ये पद पढ़ाए हैं, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हमारी वीडियो को सुनिएगा ध्यान से और उसको लगाइएगा।